फिर आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट और एलोपैथिक डिपार्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक 2 में दे रखा है, 2 ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक 1700 रुपए का आयुर्वेदिक का, एलोपैथिक का 1450 का। इसी तरह से परचेज दे रखी है, परचेज क्वेश्चन में आयुर्वेदिक की 3540 की दे रखी है और एलोपैथिक की 3020 की दे रखी है। इसी तरह से वेजेस दे रखी है, लेकिन वेजेस में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। वेजेस में क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि एलोपैथिक ने आयुर्वेदिक को सर्विस दी है 50,000 की, तो एलोपैथिक में 50 कम हो जाएंगे और आयुर्वेदिक में बढ़ जाएंगे, तो 820 से 870 हो जाएगा और यहाँ पे 270 से 220 हो जाएगा। इसके बाद कैरिज इनवर्ड आएगा। कैरिज इनवर्ड जो है क्वेश्चन में बताया है 2/3 और 1/3 यानी कि 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो 234 रुपीज का है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 सत्ते 21 और बचे 24, 3 अट्ठे 24, 78 और 7 दूनी 14, 156 यहाँ पे आ जाएगा। कैरिज इनवर्ड आने के बाद बाय में सेल्स आएगी। सबसे पहले सेल्स आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की दे रखी है। आयुर्वेदिक की 6080 की है, 6080, एलोपैथिक की 5125 की है। ठीक है, इसके बाद आपके पास बाय में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक आपका नीचे दे रखा होता है ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 1674 का आयुर्वेदिक का है और 1205 का एलोपैथिक का है। इसके बाद आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करोगे बाय इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में आपका फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, कह रहे हैं आयुर्वेदिक की 42,000 की मेडिसिन, क्योंकि ये हम सब इन 1000 कर रहे हैं तो 3 0 सब में माइनस कर ले रहे हैं। 42 की ट्रांसफर हुई है एलोपैथिक में, तो जहां से ट्रांसफर होती है उसके बाय में आती है, जहां पर आती है उसके 2 में, तो 2 इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में आपके पास यहाँ पे एलोपैथिक में 42,000 रुपीज की वो आ जाएगी मेडिसिन। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 6 और 8 4 12 7 19 का 9, हाथ से लगा 1 7 और 7, और यहाँ पे आ रहा है 6,330 रुपीज। इसको यहाँ माइनस कर देंगे इन दोनों में, 7,796 और 6,330 रुपीज इसमें माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आयुर्वेदिक का 16, ग्रॉस प्रॉफिट इसको जोड़ के माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1530 का, और एलोपैथिक का आएगा 1520 का। जब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब ये आ जाएगा, इसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन में 1530 रुपए का आयुर्वेदिक में आएगा और 1520 का एलोपैथिक में आएगा। इसके आने के बाद जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी है, सैलरी यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया था, आउटस्टैंडिंग तो कुछ था नहीं। सैलरी जो है 2:3 और 1:3 के रेशियो में बटेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, सैलरी 2/3 और 1/3 के रेशियो में बनेगी, यानी कि 2:1। और सैलरी की अगर मैं बात करूं 300 रुपए की है तो 200 रुपए की यहाँ आ जाएगी, 100 रुपए की यहाँ आ जाएगी। इसके बाद लाइट का एक्सपेंसेस है, लाइट के एक्सपेंसेस भी ऐसे ही बटेंगे 2:1 के रेशियो में, तो 210 है तो 140 और 70 रुपीज का बटेगा। इसके बाद रेंट के एक्सपेंसेस हैं, रेंट के एक्सपेंसेस भी इसी तरह से बटेंगे 2:1 में, तो यहाँ पे आएगा 626 और 330। इसके बाद सन्ट्री एक्सपेंसेस है, सन्ट्री एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में 2:1 के रेशियो में बोला है, और जो कि 360 रुपए है, तो यहाँ पे 240 और 120 रुपए का आएगा। इसके बाद
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में कह रहे थे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इक्वली डिवाइड होने हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में 368 रुपए के दे रखे हैं 368 रुपीज के, जो इक्वली डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे आपके पास 184 यहाँ पर आ जाएगा और 184 यहाँ पर आ जाएगा। जब आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बांट लोगे, कैरेज इनवर्ड आप ऊपर लिख चुके हैं, ड्राइंग यहाँ पे आती नहीं है, क्रेडिटर डेटर से कोई मतलब नहीं, कैश से मतलब नहीं, फर्नीचर रेफ्रिजरेटर से मतलब नहीं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं डेप है फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर पर 10% जो 3/1 के रेशियो में बटेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप, और डेप जब हम निकालेंगे तो फर्नीचर का 10% 230 रुपीज और रेफ्रिजरेटर का 10% 10 रुपीज, ये टोटल डेप आ जाएगी 240 रुपीज। ये 240 रुपीज आपकी बढ़ जाएगी किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। जब इसको 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 180 रुपीज आयुर्वेदिक में आएगा और 60 रुपीज एलोपैथिक में। जब ये आ जाएगा इसके बाद आपको सिंपल इधर से टोटल करना है, और इसका टोटल आपका आएगा 1530 आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का और 1520 एलोपैथिक डिपार्टमेंट का। जब इन दोनों का टोटल आप लिख दोगे, इन दोनों के टोटल को उधर ले जाके जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में यहाँ पर 2 में नेट प्रॉफिट आएगा आपका, आयुर्वेदिक का टोटल ज्यादा है तो यहाँ से तो लॉस आ रहा है, यहाँ पे नेट लॉस आएगा बाय नेट लॉस। नेट लॉस आ रहा है आयुर्वेदिक में 40 रुपीज का, और एलोपैथिक में नेट प्रॉफिट आ रहा है इसको माइनस करके 673 रुपीज का। ठीक है, इसके बाद 1570 इधर का टोटल। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अमाउंट, अब लायबिलिटीज को आप लोग भी ध्यान से एसेट्स को समझो ताकि बैलेंस शीट क्लियर हो। देखिए लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल लिखी जाती है। कैपिटल क्वेश्चन में 4766 रुपीज की है, इन 1000 4766। जब कैपिटल लिखते हैं तो इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को, और प्रॉफिट एलोपैथिक का आ रहा था 673, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 639 7 13 का 3 कैरी किया 1, 14 का 4 कैरी किया 1 5, और इसमें से माइनस करेंगे लॉस और ड्राइंग। ड्राइंग और लॉस दोनों चीजें माइनस होती हैं। अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस खाली आयुर्वेदिक का आ रहा था 40 रुपीज का, और ड्राइंग्स दे रखी थी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, ड्राइंग 450 रुपीज की दे रखी थी, यानी कि टोटल इन दोनों में से माइनस होगा 490 रुपीज। 490 इन 1000 है क्योंकि इन 1000 ही हम बना रहे हैं, 490 माइनस होगा 490, इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा 4949। कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल आने के बाद हमारे सेंट्री क्रेडिटर्स हम देखेंगे। सेंट्री क्रेडिटर्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखे हैं 1925 के। ठीक है, इसके बाद हम आगे चेक करते हैं। आगे इससे रिलेटेड इधर लायबिलिटी साइड कुछ नहीं दे रखा तो इसी का टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो 9 5 14 का 4 कैरी किया 1 7 का 1 और 9 9 18 का 8 हाथ से लगाए 6874 रुपीज इन 1000 आ गए। ये इन 1000 चल रहा है सब, इन 1000 000। भैया से कार में से ले लेना, अच्छा ले लेना। ठीक है, इसके बाद हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में स्टॉक हमारा आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों का आएगा, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है, आयुर्वेदिक का 1674 का है और एलोपैथिक का 1205 का है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2879। स्टॉक के बाद हम आगे देखें, हमारे पास क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं और डेटर्स दे रखे हैं हमारे पास 828 के। इसके बाद आगे देखें, कैश दे रखा है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1007 का। फर्नीचर पर डेप लगा था, फर्नीचर हमारे पास क्वेश्चन में 2300 का है, उस पर 10% डेप लगा था, माइनस कर लेंगे डेप
और डेब्ट 230 रुपए का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2070। इसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर 100 रुपीज का है, इसमें से भी डेब्ट माइनस होगा 10 रुपीज, क्योंकि 10% डेब्ट था, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। जब हम इसका टोटल करेंगे तो एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस शीट का टोटल दोनों का इक्वल होता है 6874। ठीक है, अब आप लोग बताओ कोई डाउट हो तो। आप लोग भी नोट करो ऑनलाइन में, और कोई डाउट हो तो बताओ मुझे।